राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच तलवारें खिंची हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं ने एक बार फिर से दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार तो सचिन पायलट को रोकने के लिए अशोक गहलोत गुट आला कमान से टकरा गया है। लेकिन ये खींचतान, ये घमासान, ये टकराव आज का नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि उनके बीच ये अदावत 2018 चुनाव के बाद शुरू हुई। अशोक गहलोत और पायलट परिवार के बीच अदावत का लंबा इतिहास है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का राजनीतिक क्षेत्र राजस्थान ही था। दोनों का सियासी करियर भी एक साथ शुरू हुआ। अशोक गहलोत 1977 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव हार गए और 1980 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट से जीतकर सियासी करियर को उड़ान दी। वहीं राजेश पायलट भी नौकरी छोड़कर राजस्थान के भरतपुर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। दोनों का संसदीय करियर एक साथ शुरू हुआ। अशोक गहलोत जोधपुर से जीतकर संसद पहुंचे। गांधी परिवार से करीबियां बढ़ रही थी। इधर राजेश पायलट गांधी परिवार के चहेते पहले से बन चुके थे। ऐसे में राजस्थान के सियासी रण से दोनों की महत्वाकांक्षाओं और उसे हासिल करने की प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। अशोक गहलोत सांसद के साथ साथ पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी भी कई बार संभाल चुके थे। साथ में कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उधर राजेश पायलट भी देश की राजनीति में चर्चित चेहरा बनते जा रहे हैं। किसान नेता के तौर पर राजेश पायलट की पहचान स्थापित हो रही थी। दोनों नेता गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन आपस में दोनों के रिश्ते मधुर नहीं थे। गुटबाजी और कड़वाहट हमेशा से चलती रही। ये गुटबाजी 1993 में खुलकर सामने आई। जगह अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र जोधपुर। राजेश पायलट नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री थे। अशोक गहलोत उस समय जोधपुर से सांसद थे। जोधपुर के मुख्य डाकघर भवन का उद्घाटन होना था, लेकिन अशोक गहलोत को उस कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया गया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो समर्थकों ने वही पूछ लिया कि जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत जी कहाँ हैं? राजेश पायलट का जवाब सुनकर हर कोई हैरान था। राजेश पायलट ने कहा, यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। नरसिम्हा राव सरकार में अशोक गहलोत भी मंत्री बने थे, लेकिन बाद में चंद्रास्वामी से अदावत के चलते 1993 में अशोक गहलोत को मंत्री पद गंवाना पड़ा। इसके बाद 1998 के विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में कांग्रेस 153 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। मुख्यमंत्री के नाम पर अशोक गहलोत आलाकमान की पहली पसंद बनी, लेकिन अशोक गहलोत उस समय जोधपुर से सांसद और पीसीसी चीफ भी थे। वो विधायक नहीं थे। अब ऐसे में आलाकमान उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। इसे रोकने के लिए शिव चरण माथुर से लेकर परशुराम मदेरणा जैसे कई सीएम पद के दावेदारों को आगे किया। राजेश पायलट उस समय कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत विरोधी गुट का साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने में कामयाब। राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट की अशोक गहलोत से अदावत हमेशा चलती रही। 2013 तक सचिन पायलट सांसद और केंद्रीय मंत्री होने के बाद दिल्ली की राजनीति करते रहे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जनवरी 2014 में सचिन पायलट को राहुल गांधी की पसंद के तौर पर राजस्थान भेजा गया। सचिन पायलट के पीसीसी चीफ बनने के बाद राजस्थान कांग्रेस संगठन से अशोक गहलोत का दखल काफी कम हो गया। दो 2017 गुजरात चुनाव से पहले का समय अशोक गहलोत के लिए राजनीतिक संन्यास जैसा हो गया। 2017 के गुजरात प्रभारी रहते कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से अशोक गहलोत के दिल्ली में दखल बढ़ी। बाद में संगठन महासचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। राजस्थान में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए। पीसीसी चीफ और राहुल गांधी की पसंद होने के नाते सचिन पायलट के मुख्यमंत्री पद से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी पलों में अशोक गहलोत बाजी मार गए। सचिन पायलट गुट ने अशोक गहलोत के खिलाफ 2020 में बगावत की थी, लेकिन करीब 35 दिनों तक विधायकों की बाड़ेबंदी के बाद अशोक गहलोत ही उस बाजी को जीतने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम का पद गंवाना पड़ा। राजस्थान में 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे बताया जा रहा है कि आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले चुका था और अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में जादूगर ने खुद को सारे खेल से अलग दिखाते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के इरादों पर पानी फेर दिया। अभी हालात जिस दिशा में जाते दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के सपने पर फिर कुछ समय के लिए ग्रहण लग सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।